नमस्कार साथियों, मैं रामलाल जहांगीर स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो एकेडमी पे। प्यारे बच्चों, आज अपन कक्षा 12 की इतिहास विषय की मॉडल कॉपी है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें अपन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो साइट है उस पर मॉडल कॉपियाँ अपलोड कर रखी हैं, उनको अपन व्यवस्थित तरीके से देखेंगे कि एग्ज़ाम में अपने को कैसे लिखना है और किस प्रकार से लिखेंगे तो है अपने मार्क है जो कि पूरे में से पूरे है जो कि अपने प्राप्त होंगे। 80 का आपका पेपर होगा तो 80 में से 80 अंक कैसे प्राप्त करने हैं, किस प्रकार से अपने को लिखना है, तब जा कर के अपने अंक है जो कि पूरे में से पूरे है जो कि प्राप्त होंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की मॉडल कॉपी है और कक्षा 12 की इतिहास विषय की ये मॉडल कॉपी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किस प्रकार से इस बच्चे ने आपके सामने यहाँ लिखा है वो सारी डिटेल्स है जो कि इसमें अपन आराम से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए रोल नंबर वगैरह और ये बोर्ड की गोपनीयता के हिसाब से इन्होंने रखे हैं रोल नंबर और जो नंबर दे रखे हैं वो, लेकिन एक मॉडल कॉपी के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसका मतलब इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं कॉपी में। तो किस प्रकार से लिखे हैं, जो कि ये 2020 की कॉपी है, 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। अब इसने लिखे कैसे हैं कॉपी में, प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है और आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, वो सारी जानकारी है जो कि इसमें अपन पढ़ेंगे। देखिए साथियों, आप कक्षा में कितने ही होशियार हो, आपको सब कुछ याद हो, आपने अपने गुरुजी के प्रश्नों के सारे उत्तर है जो कि आपने दिए होंगे। हर साल ऐसे बहुत से उदाहरण मुझे भी देखने को मिलते हैं। मेरी क्लास में मान लिया काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो प्रारंभ से लेकर अंत टॉप रहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर है जो कि आराम से दे देते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में है जो कि पिछड़ जाते हैं। रिज़ल्ट आता तो उनके परसेंटेज है जो कि बहुत कम आते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कक्षा में पिछड़े हुए होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? तो देखिए, आपका जो मूल्यांकन है वो आपकी ये जो उत्तर पुस्तिका हैं वो करवाती हैं। आप कॉपी को कितना अच्छे तरीके से सेट करते हैं, कितना व्यवस्थित तरीके से आप कॉपी में लिखते हैं, मायने हो रखता है, क्योंकि आपका मूल्यांकन है वो आपके गुरुजी के द्वारा ना किया जा करके किसी अन्य गुरुजी के द्वारा किया जाता है। जब आपकी कॉपी बेहतरीन तरीके से होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छा उसमें लिखा हुआ होगा, तो अपने आप ही उसका मूल्यांकन है जो कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास में जो एग्ज़ाम का 3 घंटे का जो भी टाइम होता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन 3 घंटे में आपने कैसे कॉपी में लिखा है, किस प्रकार से आपकी लेखनी है, कैसा पेन आपने यूज़ किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि कौन सा पेन यूज़ करें, कैसे लिखें, प्रश्न संख्या कैसे लगाएं, उत्तर कैसे लगाएं। तो इसमें देखिए इन्होंने प्रश्न संख्या 1 लिखा है। ज़्यादातर विद्यार्थी गलती यहाँ करते हैं, पूरा प्रश्न उतारते हैं यहाँ से लगा के यहाँ तक, कोई मतलब नहीं है। आप प्रश्न संख्या लगा दो यहाँ पे और फिर ये पूरी लाइन खाली छोड़ दो और जो पूछा गया है वही आपको लिखना है। जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिखना है। आप यहाँ उत्तर लिख करके, प्रश्न संख्या 1 का ये उत्तर है और इसमें लिखा है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बिल्कुल शॉर्ट में और सदी हुई लेखनी से आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या इसने लगाया 2, प्रश्न संख्या 2 का यहाँ उत्तर लिख दिया इन्होंने। विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम ने के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। बिल्कुल सरल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन्होंने उत्तर है जो कि दिया है। तो ये पूरी कॉपी है, इस पूरी कॉपी में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने उत्तर दिए हैं। आप भी इसी तरीके से लिखोगे तो बहुत ही अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें 11 नंबर प्रश्न में देखिए जितना पूछा गया उतना ही लिखा है इन्होंने। चाणक्य के अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य के तात्कालिक राज प्रबंध अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आख्यान, इतिवृत्त, उदाहरण अर्थशास्त्र सम्मिलित हैं।
मौर्य साम्राज्य की तत्कालीन जानकारी इसकी विषय वस्तु है। जितना पूछा गया था उतना ही लिखा गया है। फिर उसके बाद में बिल्कुल दूरी बना करके शब्दों के बीच में व्यवस्थित तरीके से इन्होंने आंसर दिया है। 18वां प्रश्न भी देख लीजिए। अब बड़े प्रश्न कैसे लिखना है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो मात खाते हैं वो बड़े प्रश्न में खाते हैं। आप देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न लिखा है। इसमें पूछा गया था कि अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु कौन से उपाय किए गए थे, तो इन्होंने लिखा कि अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए जो निम्नलिखित हैं। ऐसे करके इन्होंने प्रश्न संख्या आपने यहाँ लगा दिया, फिर उत्तर लगा दिया, और जो सब टॉपिक हैं उसने यहाँ लगाया आगे। ये टॉपिक दिखना बहुत ज़रूरी। आप लोग यहाँ लिख देते हो 1 नंबर लगा के तो वो बिल्कुल दिखेगा नहीं। यदि यहाँ लिखते हो तो ये वाला जो शब्द अशोक आपने लिखा है वो उनको यहाँ इतना दूरी बना के लिखो, क्योंकि आगे वाला शब्द है जो कि एग्जामिनर को दिखाई देना चाहिए। यहाँ जगह छोड़ के लिखोगे तो आराम से टॉपिक है जो कि दिखाई देगा। अब इसने यहाँ लिखा है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जामिनर को दिख रहा है कि पॉइंट नंबर 1 यहाँ लगाया है, एग्जामिनर यहाँ से पढ़ लेगा। फिर बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि ये लाइन इसने छोड़ी है पॉइंट के बीच में। फिर दूसरा पॉइंट लगाया है, विवरण लिखा, उसके बाद में फिर अगला पॉइंट। ऐसे करके इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस 20 नंबर प्रश्न को आराम से बिल्कुल सरल तरीके से पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने में तब्दील कर दिया। आपको तो आपको भी है, सभी विद्यार्थियों को आता है, क्योंकि आप 12 महीने तक पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो सबको आता है। लेकिन जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं वो कुछ कॉपी में अलग करके आते हैं, जैसे कि इसने किए कॉपी में अलग। 20 नंबर प्रश्न में पूरे में से पूरे प्राप्त कर लिए। उसके बाद में देखिए ये आपका 21 नंबर प्रश्न है। इस 21 नंबर प्रश्न में देखिए आप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें देखिए जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। उसका शासन प्रांत में विभाजित था। 1 पॉइंट लग गया। उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फालतू की बात एक भी नहीं लिखी हुई इसमें। बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए आप, जूनागढ़ अभिलेख से अनेक शासन प्रबंध साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से 5 टॉपिक लगाए बिल्कुल सरल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, एक सदवी लेखनी से, और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर लिए। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण निम्नलिखित थे। अपन लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें कुछ कारण लिखते हैं तो एक लेख की तरह अपन लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लेख ना लिख करके एक व्यवस्थित तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक अलग अलग तरीके से लिखना है। पहला टॉपिक लगा दिया यहाँ पे इसने, पृथ्वीराज चौहान एक विजेता था किंतु उसमें कूटनीति का अभाव था। फिर दूसरा टॉपिक लगा दिया यहाँ पे, तराइन की द्वितीय युद्ध से पहले शत्रु के संधि प्रस्ताव में फंस गया और युद्ध की तैयारी नहीं की। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप जो लिखते हैं वो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग उसे बोलते हैं, यहाँ पे आप शब्दों की लिखावट अच्छी ना होकर के जो लिखने का तरीका है, कौन से शब्द आपको यूज़ करने उसे राइटिंग बोलते हैं। उच्च लेवल पर लेखन राइटिंग उसे बोलते हैं, आपके शब्द कैसे हैं, आपने कौन से शब्दों का उपयोग किया है, वो आपकी लिखावट मानी जाती है। यहाँ पे लिखावट आप ये तराइन लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका होता है, वो राइटिंग होती है बड़े स्तर पे। छोटे स्तर पे आप लिखते हो कि सुलेख लिखते हैं, वो राइटिंग है, वो राइटिंग छोटे स्तर पे होती है। आप 12वीं क्लास में है तो 12वीं क्लास में 10वीं के बाद में जो भी राइटिंग होती है वो लिखने का तरीका, आपके नए तो प्रश्न वाक्य को कैसे बनाया है, कौन से शब्दों का उपयोग आपने किया है, वो आपके राइटिंग में आएगी। तो इसमें देखिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बता करके बिल्कुल लेखन के तरीके से इन्होंने अंक है जो कि खींच लिए। आपको भी ऐसे ही लेखनी करके अंक है जो कि प्राप्त करना है। देखिए ये 7 नंबर टॉपिक, और एग्जामिनर ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए इन्होंने लाइन खींच के आराम से पढ़ करके खुश हुआ होगा एग्जामिनर नंबर देने में। इसमें तो बहुत ही कुछ कॉपियाँ बहुत ही मतलब ऐसी आती हैं, बच्चे को याद सब कुछ है लेकिन लेखनी सही तरीके से नहीं कर पाता है और अंक है वो कटवा लेता है। ऐसी कॉपी मैंने भी चेक की थी तो काफ़ी बच्चे हैं जो सब कुछ याद होने के बावजूद भी लेखनी सही नहीं होने के कारण नंबर कटवा लेते हैं। तो इसमें देखिए हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कि प्लासी की विजय वीरता का नहीं बल्कि विश्वासघात एवं, अब देखो यहाँ कट गया था तो परिणाम थी। अब जो भी प्रश्न पूछा है उनका आंसर इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है।
अब एग्ज़ाम में प्रश्न तो आपकी सीधा तो आएगा नहीं, बड़े वाले प्रश्न तो घुमा के पूछेंगे। तो घुमावदार प्रश्न है, उनको कैसे सेट करना है तो आप इनसे सीखिए। फिर इन्होंने टॉपिक लगा दी वापस, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया है इसमें। फिर 25 नंबर प्रश्न आ गया, राजा राम राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सामाजिक कार्य किए और इनके सामाजिक सुधार है जो कि निम्नलिखित हैं। आप हमेशा लिखते समय बड़े वाले प्रश्न जब लिखते हो तो ये भूमिका बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप लिख किसके बारे में रहे हो। अब मान लिया ऊपर प्रश्न तो आपने लिखा नहीं है, प्रश्न आपने लिखा नहीं, खाली छोड़ दिया है। अब एग्जामिनर क्या है कि वो बार बार पेपर नहीं देखेगा, उत्तर तालिका बार बार नहीं देखेगा। उनको लगेगा कि मान लिया एक कॉपी चेक की है, दूसरी की, तीसरी कॉपी तक जब हम आते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि 25 नंबर प्रश्न क्या है, 25 वाले में 24वां घुस जाता है, 24 वाले में 25वां घुस जाता है। बार बार कॉपी भी देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसमें लगता है नहीं है। तो आपको भूमिका सेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सामाजिक कार्य किए और इनकी सामाजिक सुधार निम्नलिखित हैं, बता दिया। यानी कि प्रश्न न लिख करके इसको भूमिका में बढ़िया तरीके से बता दिया। ये प्रश्न और उत्तर को प्रारंभ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप भी प्रत्येक प्रश्न में, जो बड़े प्रश्न होते हैं उनमें भूमिका तैयार कीजिए और फिर निम्नलिखित सुधार है जो निम्नलिखित है। फिर इसने क्या बताया, फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने समाज में व्याप्त बाल विवाह, बहुविवाह आदि कुरीतियों का विरोध किया। अभी भी ये कुरीतियाँ विद्यमान है और इसकी दृष्टि से इनके सामाजिक सुधार प्रासंगिक है। अब एक और तरीका मैं बताऊँ आपको, आपने मान लिया ये 1 नंबर टॉपिक लगाया यहाँ पे, इस जगह यहाँ लगा दिया, मैं खाली जगह इसलिए आगे बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने समाज में व्याप्त बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध किया। तो आप ऐसे भी एक टॉपिक लगा सकते थे यहाँ पे, इससे बेहतर करने के लिए। तो यहाँ आपने लिख दिया बाल विवाह व बहुविवाह, ऐसे आपने लगा के यहाँ विवरणात्मक चिन्ह लगा दिया। इसके नीचे लाइन खींच दी, अंडरलाइन कर दी। अंडरलाइन करके ये लाइन आपने पूरी खाली छोड़ दी, ये वाली लाइन, और उसके बाद में यहाँ से आपने प्रारंभ कर दिया लिखना। यही लाइन वापस आप यहाँ से लिखते तो बड़े वाले प्रश्न में बहुत ही बढ़िया रहता। और एक बात बहुत बच्चे पूछते हैं कि इसमें अपन कौन सा पेन यूज करें। 2 पेन यूज़ कर सकते हो आप आराम से, ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो टॉपिक लगाने के लिए, आसमानी का भी पेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस बार लगा जाए तो पता नहीं। तो आप आराम से, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ एक टॉपिक लगा दिया बाल विवाह, जो भी आप इसमें विवरण जिस पर फोकस कर रहे हैं उसके बारे में लिख करके विवरणात्मक चिन्ह लगा करके ये लाइन खाली छोड़ दो और यहाँ से शुरू कर दो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका जो लेखन का तरीका है। फिर इसने भी बहुत ही अच्छा लिखा है, 1 नंबर पॉइंट लगा दिया और सारी जानकारी इसमें आ गई। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट लगाया इन्होंने, बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है। और फिर ऐसे करके इन्होंने पूरा का पूरा जो आंसर है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिया है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उसमें शब्द सीमा देखते हैं कि इसमें तो शब्द सीमा या 500 दैर्घ्य की है, 600 दैर्घ्य की है, तो 600 शब्द सीमा में कैसे करेंगे, तो वो रामायण गा लेते हैं बीच में। बहुत सारी कॉपियाँ देखी, उसमें ऐसे हुआ 1857 की क्रांति में ऐसे लोग लड़ेर युद्ध लड़ेर वाले चलेर, ऐसे किया वैसे किया, उल्टी सीधी रामायण लिख देते हैं। यहाँ 24वां प्रश्न देखिए, सन 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में हुई थी और सभी वर्गों के लोगों ने इसमें अंग्रेज़ों का विरोध किया, फिर भी ये क्रांति सफल नहीं हुई। इसके अनेक कारण थे देखिए, और इनमें से एक है भारतीय नरेशों का असहयोग, भारतीय रियासतों के राजाओं में क्रांतिकारियों वगैरह, ऐसा इन्होंने बढ़िया तरीके से व्यवस्थित जमा करके लिखा है। तो फिर उन्होंने आगे क्या लिखा है, कौन कौन से कारण थे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इन्होंने आराम से लिख करके दे दिया। हालांकि इसको और ये टॉपिक लगा करके बेहतर करता तो इससे भी अच्छे अंक प्राप्त मिल जाते थे। हालांकि नंबर तो अच्छे मिले हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रश्न इन्होंने प्रारंभ जो कर रखा था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रखा था। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे विचार से जनजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए।
हमारे विचार से। हालांकि आपको उत्तर तो वही देना है जो आपके जो बुक्स में है उसमें दे रखे सब, लेकिन यहाँ पूछा आपका है तो आपका लिखना है, हमारे आपके विचार से पूछा है तो आपके विचार से लिखना है। फिर 2 नंबर प्रश्न में जनजातियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, जिसमें खान पान रहन सहन वगैरह जो भी जो दे रखा है उसी तरीके से आपको देख करके लिखना है। आते हैं, बढ़ते हैं अपना, कौन सा प्रश्न आ गया, ये ज़्यादा नीचे आ गया। अब इसमें देखिए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा गया, तो इनको भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा है। एग्जामिनर ने बिल्कुल एक भी प्रश्न को काटा नहीं है, सब के सब इन्होंने पढ़ करके अंक दिए हैं। अब जो अंक दिए हैं वो तो गोपनीय शाखा के हिसाब से बता नहीं सकते बोर्ड वाले, तो इसलिए इन्होंने काट लिया। अब यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बड़ा प्रश्न है। बड़े प्रश्न नंबर कहाँ कटते हैं हमेशा ये ध्यान रखने योग्य बात है। जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें नंबर यदि आप खींच लेते हो ना तो बेड़ा पार है। बड़े प्रश्नों में नंबर प्राप्त करना बहुत ही सरल तरीका है, केवल प्रश्नों के उत्तरों को आपको सेट करना है, कॉपी को सजाना है जितनी ज़्यादा। यही तो कलाकारी है, अपन कला के विद्यार्थी हैं, इतिहास आर्ट्स का विषय है, कला का विषय है, और यहाँ अपन जितनी अच्छी कलाकारी करेंगे नंबर प्राप्त करने का तरीका भी यही है। तो इन्होंने देखी चोलकालीन कला व साहित्य, इन टॉपिकों के बारे में लाइन छोड़ दी, बिल्कुल भी एग्जामिनर को लगा हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। घास मत काटना, कुछ भी करेक्शन करो आप लोग तो उसमें केवल मात्र एक लाइन ही ऊपर खींचना, ज़्यादा लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने स्थापत्य कला, मंदिर, अलग अलग टॉपिक लगा के, अब स्थापत्य कला 1 नंबर टॉपिक लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए। 1 नंबर टॉपिक यहाँ पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ रोमन में 1 नंबर लगाया है। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया। मंदिर, फिर इसमें लिखा है इन्होंने मंदिर में भी इन्होंने फिर आगे सब टॉपिक लगाया ए। और इससे भी बेहतर तरीका मैं आप लोगों को बताऊं टॉपिक लगाना। कोई भी आप टॉपिक लगा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मान लिया इन्होंने 1 नंबर टॉपिक लगाया है, उसमें बड़े अपने लिखा, फिर अपने मान लिया रोमन में 1 टॉपिक लगा रहते हैं ऐसे, इसमें भी अपने को सब टॉपिक लगाना है तो ए लगा दिया। ऐसे करके इसके सीध में आने वाला टॉपिक है वो यहाँ होना चाहिए, इसके सीध में आने वाला टॉपिक यहाँ आना चाहिए, इसके सीध में आने वाला टॉपिक जो ए लिखा था उसके सीध में आने वाला टॉपिक है वो यहाँ होना चाहिए, भले इसके अंदर की तरफ क्यों ना चले जाए, इन लाइनों के अंदर की तरफ। तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ही बढ़िया तरीके से रुचि आएगी, आराम से पढ़ेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, और आपको अच्छे अंक है जो कि दे देगा। अब देखिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख करके अंक प्राप्त किए हैं। और 28 और 29 नंबर देखिए किस प्रकार से इन्होंने कॉपी बिल्कुल एक साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। नक्शा कैसे भरना है वो भी, कुछ विद्यार्थी गलतियाँ कहाँ करते हैं, नक्शे में कर लेते हैं। शिमला लिखा तो यहाँ पे शिमला ऊपर लिख देंगे, आप डॉट लगा दिए, नक्शे के अंदर कुछ भी मत लिखिए, डॉट लगा के जहाँ लिखना है आप लिखिए। यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ उज्जैन भर दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ डॉट लगा के नागपुर यहाँ लिख दिया। जगह नहीं है तो बाहर लिख दीजिए आराम से, डॉट लगा दो पहले कहाँ कहाँ कौन सी जगह कौन कौन है, उसके बाद में आगे आप ऐसे लिख दीजिए। तो आराम से 5 नंबर का जितने नंबर का भी नक्शा होता है उसके अंक है जो कि आपको मिल जाता है। अब देखिए बढ़िया तरीके से इन्होंने अंक प्राप्त करके लास्ट में इन्होंने समाप्त कर दिया। 20 पेज भरे खूब है, 20 पेज में इन्होंने समापन है जो कि अपनी कॉपी का कर दिया। तो आप भी ऐसे बेहतरीन तरीके से लिखिएगा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। और कॉपियाँ मैंने डाल रखी है, 2020 की कॉपियाँ ही आपको साइट पे मिलेगी। इससे पहले इसके बाद की कॉपियाँ हैं जो कि मेरे पास में थी, लेकिन लैपटॉप में ख़राबी की वजह से उन्हें मैं लैपटॉप फॉर्मेट करवाया तो सारी डिलीट हो गई, नहीं तो मैं आपको 2022 की कॉपी 21 की कॉपी है जो कि करवा लेता। तो वो इसके अलावा भी और भी कॉपी मैंने पहले चैनल पर डाल रखी है अलग फ़ोल्डर बना करके, तो आप उसमें जाके देखिए। 12वीं क्लास की हिंदी की कॉपी भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी है, अन्य सब्जेक्ट की भी है, जो हिंदी साहित्य की है, कंपलसरी हिंदी की है, इंग्लिश की भी है। तो उन्हें देखिए लिखना कैसे है, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से आप लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।